नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन कल्चरल स्टोरी में। तो आइए शुरू करते हैं बिसलेरी का इतिहास। दोस्तों, बिसलेरी का इतिहास बहुत पुराना है। बिसलेरी की स्थापना इटली के साइनोर थेसिस बिसलेरी ने 1966 ईस्वी में की थी। भारत में बिसलेरी के इतिहास को समझने के लिए हमें 1960 और 61 के उस दौर में जाना पड़ेगा जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। सन 1961 में 4 चौहान भाइयों के पार्ले समूह का बंटवारा हुआ। पार्ले ग्रुप को तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। तो 1961 में 4 चौहान भाइयों के द्वारा पार्ले ग्रुप का बंटवारा हुआ। इन्हीं चारों में से एक जयंती लाल चौहान, जिनके हिस्से में आया सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार। जयंती लाल के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा है। जब देशवासियों के पास 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल था, ऐसे में एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना मुश्किल ही कहा जा सकता है। जयंती लाल के 3 बेटे मधुकर, रमेश और प्रकाश में से रमेश चौहान ने इंजीनियरिंग व बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। तो सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार का पूरा भार रमेश चौहान के कंधे पे आ गया। संयोग से उसी समय इटली की कंपनी बिसलेरी लिमिटेड अपना पैर फैला रही थी। 1969 में रमेश चौहान ने 4 लाख रुपए में बिसलेरी कंपनी को खरीद लिया। उस समय बिसलेरी ब्रांड के मात्र 5 स्टोर थे, 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में। बिसलेरी खरीदने के पीछे रमेश चौहान का मकसद था कि इस ब्रांड को वो सोडा ब्रांड में चेंज करेंगे। पार्ले ग्रुप ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों बिसलेरी के नाम से ही बेचे। आपको याद होगा उस समय सोडा कांच की बोतलों में मिलते थे, जिन्हें पीने के बाद हमें वापस करना होता था। कुछ समय बाद पार्ले ग्रुप ने एक रिसर्च में पाया कि सार्वजनिक स्थलों और रेलवे स्टेशनों पर शुद्ध पानी न होने की वजह से प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। बस फिर क्या था, पार्ले ग्रुप को अपना व्यापार बढ़ाने का एक नया फॉर्मूला मिल गया और उन्होंने साफ और स्वच्छ पानी बेचना शुरू कर दिया। 1985 के दौरान प्लास्टिक बोतलों का दौर आया, जो हल्का, मजबूत और रिसाइकल होने वाला पैकेजिंग मटेरियल आया। पैकेजिंग की समस्या तो हल हुई ही साथ दाम भी कम हुआ और मुनाफा ज्यादा हुआ। 15 साल तक अखंड राज करने के बाद साल 2000 में बिसलेरी को बेली, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनी का टक्कर मिला, लेकिन तब तक बिसलेरी अपना नाम और पैसा दोनों कमा चुकी थी। साल 2003 में बिसलेरी ने यूरोप में भी अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। 1969 में रमेश चौहान ने 28 साल की उम्र में खरीदा था और अब वे 82 साल के हो चुके हैं। इसी बीच रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान ने 24 साल की उम्र में अपने पिता का कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। भारत में ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार 20,000 करोड़ का है, जिसमें से 32% की भागीदारी अकेले बिसलेरी की है। 4 लाख में खरीदी गई कंपनी आज 7,000 करोड़ की हो गई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि बिसलेरी साल 2023 में 220 करोड़ का मुनाफा कमा सकती है। इससे पहले बिसलेरी ने साल 2021 में 95 करोड़ का मुनाफा कमाया था। वहीं साल 2020 में इस कंपनी को 100 करोड़ का लाभ हुआ था। रमेश चौहान 6 दशकों से अधिक समय से पानी का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा, माजा और लिम्का जैसे ब्रांड तैयार किए। उन्होंने इस ब्रांड्स को भी कोका कोला जैसी कंपनियों को बेचा। इतनी सफलता के बाद भी रमेश चौहान अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जयंती चौहान को इस कंपनी में दिलचस्पी नहीं है। जयंती चौहान का बचपन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में बीता। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पढ़ाई करने के लिए FIDM फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मार्केटिंग लॉस एंजलिस में एडमिशन लिया था। जयंती ने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की भी पढ़ाई की है। शुरुआत में जयंती ने दिल्ली ऑफिस के कामकाज को संभाला और एक मजबूत टीम, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उन्होंने नए रूप में तैयार किया। साल 2011 में उन्होंने मुंबई ऑफिस को भी संभाल लिया था। उन्होंने मार्केटिंग टीम का नेतृत्व भी किया। कंपनी का प्रदर्शन और ब्रांड वैल्यू को वो खुद सुनिश्चित करती थी। जयंती चौहान ट्रेवलर, एनिमल लवर और शौकिया फोटोग्राफर हैं, लेकिन अब कंपनी के कारोबार में उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई है।
जयंती चौहान अपना ज्यादातर समय लंदन में फैशन डिजाइनिंग में बिताती। भले ही इस बारे में जयंती चौहान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंती चौहान अपने फैशन बिजनेस पर फोकस करना चाहती हैं। जयंती ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जयंती ने सिर्फ एक लाइन लिखकर बड़ी बात की ओर इशारा कर दिया है। 2011 में जयंती चौहान ने मुंबई के कारोबार को संभालने के बाद उन्हें बिस्लेरी वाटर, हिमालय से वेदिका जिम्मेदार जल, फिजी फ्रूट ड्रिंक और बिस्लेरी हैंड लिपिफायर के संचालन को श्रेय दिया जाता है। जयंती चौहान ने बिस्लेरी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जयंती चौहान JRC के नाम से मशहूर है, एक सफल बिजनेस वूमेन है और उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ बिस्लेरी छोड़ने का फैसला लिया है। जयंती ने परंपरा से हटकर काम किया। वे चाहती तो आराम से बिस्लेरी की मालकिन बन सकती थी, मगर उन्होंने 30 साल पुरानी कंपनी को छोड़कर अपनी खुद की पहचान बनाने के रास्ते पर चल पड़ी हैं। हमें जयंती जैसे समझदार लड़की के फैसले को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। वो कोई बेवकूफ नहीं है, उन पर भरोसा रखिए। जो बिस्लेरी संभाल सकती हैं, वो ऐसे ही नादानी में इस तरह का फैसला नहीं लेंगी। जरूर उन्होंने अपने बिजनेस दिमाग लगाया है। यह एक साहसिक कदम है जिसकी तारीफ तो बनती है। वैसे भी अपनी पहचान बनाने में बुराई क्या है, इसलिए जयंती चौहान को सपोर्ट करें। क्योंकि रमेश चौहान 82 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे अपना कारोबार संभल नहीं रहा है और बेटी को इसमें कोई इंटरेस्ट न होने की वजह से रमेश चौहान ने इस कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया है। हालांकि कौन लेगा इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। खरीदार तो बहुत है, लेकिन किसके नसीब में आता है ये देखना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ से करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।